हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अध्याय में हम लेकर के आए हैं त्रिभुज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय। यूँ कहिए कि ये थेल्स प्रमेय की एक उप प्रमेय के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रमेय या इस पर आधारित समस्याएं बोर्ड परीक्षा में अनेक बार पूछी जाती हैं, जिनको हम बहुत ही सरल तरीके से और आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रमेय। प्रमेय का कथन है, त्रिभुज के शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यह हमें सिद्ध करके बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है ABC और उसके 3 कोण होते हैं। उनमें से एक कोई सा भी कोण, जैसे मैंने यहाँ A को चुना है, तो शीर्ष कोण 1 का अंतः समद्विभाजक खींचेंगे। ये अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को, जैसे कि मैंने यहाँ शीर्ष 1 की सम्मुख भुजा BC को चुना है और होगी भी BC शीर्ष 1 के सामने की भुजा, इसलिए BC को D बिंदु पर काटता है। ये हमें उपरोक्त इस कथनानुसार दिया गया है कि शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को कोई ना कोई बिंदु पर काटेगा। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करके क्या बताना है? सिद्ध करना है कि ये जो हमने इस आकृति में, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC ये है अपना, और उसमें शीर्ष कोण 1 का अंतः समद्विभाजक ये AD हमने खींचा है। ये सामने वाली भुजा BC को D बिंदु पर काट रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर D बिंदु BC को 2 भागों में बांट रहा है, तो इन दोनों भागों का अनुपात इस कोण को बनाने वाली भुजाओं AB और AC के अनुपात के बराबर या समान होना चाहिए, जो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है। सिद्ध करना है BD/CD, यानी BD/CD और AB/AC, यानी AB और AC का अनुपात समान होना चाहिए। इसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं रचना की ओर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बिंदु C लिया है और आप यहाँ बिंदु B भी ले सकते हैं। यहाँ पर बिंदु C से हम ये जो DA रेखा खींची गई है या अंतःकोण का समद्विभाजक है, इसके समांतर ये डॉटेड लाइन हम खींचेंगे। यानी हम बिंदु C से DA के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जो कि BA को आगे बढ़ाने पर दोनों E बिंदु पर परस्पर काटती हैं। जो यहाँ लिखा है, बिंदु C से DA के समांतर एक रेखा खींची जो कि बढ़ी हुई BA को E बिंदु पर काटती है। इसके बाद हम यहाँ पर कोणों के नंबर अंकित कर देते हैं। ये सरलता के लिए करते हैं, या कोण का पूरा नाम लिख करके इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में, यानी कोण के नंबर के हिसाब से लिख देंगे। अंत में वापस कोण का नाम स्थापित कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने इन दोनों कोणों को कोण 1 और कोण 2, और यहाँ पर बनने वाले ये 2 कोण हैं, इनको 3 और 4 के रूप में लिखा है। अब हम शुरू करते हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर चित्र के अनुसार ध्यान दीजिए कि ये AD हमने इस शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक खींचा है, जो प्रश्न में हमें दिया गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर आपको पहले से ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, और इसको समीकरण नंबर 1 दे करके लिख देंगे। इसका कारण कि ये हमें दिया है। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है मैंने कि ये जो DA है ये इस CE के समांतर है, यानी CE समानांतर DA। ये हमने रचना में किया है कि बिंदु C से ये CE इस DA के समांतर खींचिए। तो यहाँ पर लिखा है CE समानांतर DA, तथा AC ये आप देख रहे हैं आकृति में AC। ये AC जो है वो इन दोनों समांतर रेखाओं को तिर्यक काट रही है। यानी यहाँ पर लिखा है AC एक तिर्यक रेखा हो तब। कोण 3 और कोण 2, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, कोण 3 और कोण 2
ये एक जेड की आकृति में बने हुए हैं, जो यहाँ पर भी सामने लिखा है जेड की आकृति में बने हुए हैं। ये ऐसे कोण एकांतर कोण होते हैं और ये सदैव बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ कोण 3 को कोण 2 के बराबर लिख करके समीकरण 2 हमने दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रकार, फिर से ध्यान दीजिए, ये CE आकृति में ध्यान दीजिए, ये जो CE है ये वाली इस DA के समांतर है और इस बार तिर्यक रेखा हम BE काम में ले रहे हैं और BE को आप काम में ले रहे हैं तो यहाँ आप चित्रानुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छोटा चित्र बना देते हैं। छोटे चित्र के आधार पर हम देखेंगे कि ये आपकी वो दोनों समांतर रेखाएं हैं यहाँ पर, और इस बार ये वाली तिर्यक रेखा जा रही है इधर, ऐसी आकृति बनी हुई है ऊपर। तो इसमें बनने वाला ये कोण और ये कोण आकृति के अनुसार देखिए कौन कौन से हैं ये दोनों, ये 4 नंबर और 1 नंबर, ये भी बराबर होंगे और ये कैसे कोण होंगे, संगत कोण, जो यहाँ पर लिखा है कोण 1 बराबर कोण 4, और इनका कारण है संगत कोण। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे कि कोण समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण 1 ये वाला है और समीकरण 2 ये वाला है, इनका दायां पक्ष बराबर है तो इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो स्पष्ट हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर स्पष्ट हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 3। ऊपर हमने देखा है अभी कि इनका दायां पक्ष बराबर है तो इनका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख चुके हैं कोण 1 बराबर कोण 3। इस प्रकार हम इसको समीकरण 4 दे देते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, अब अपने पास समीकरण है 3 और 4। इनमें भी ध्यान दीजिए, इनका बायां पक्ष बराबर है तो इनका बायां पक्ष बराबर होने के कारण इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से मैंने स्पष्ट लिख दिया है कोण 3 बराबर कोण 4, यानी जिनके बाएं पक्ष बराबर हैं उनके दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे और जिनके दाएं पक्ष बराबर हैं उनके बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त होता है समीकरण नंबर 5, जिसमें कोण 3 और कोण 4 बराबर प्राप्त होते हैं। यह आकृति में आप देखिए, आकृति में ये कौन से कोण हैं, कोण 3 ये है और कोण 4 ये वाला है। आप देख रहे हैं इस बार त्रिभुज ACE को, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण 2 हैं, ये इसके एक ही आधार पर बनने वाले कोण हैं। तो इस स्थिति में हमने पिछले अध्याय में या 9th क्लास में ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिखा भी है कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि त्रिभुज ACE में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो कोण बराबर होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस आकृति में ये कोण और ये वाला कोण बराबर है तो कोण 3 के सामने की भुजा है AE और कोण 4 के सामने की भुजा है AC, तो ये AE और AC बराबर होंगी। तो हमने यहाँ पर परिणाम में लिखा है AE बराबर AC और इस प्रकार हमें समीकरण 6 प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिभुज जो हमने बनाया है उस पर, त्रिभुज BCE में ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है त्रिभुज, ये पूरा ऑल ओवर त्रिभुज BCE, यहाँ से ये पूरा बड़े वाला, इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो DA है ये CE के समांतर है, ये हमने रचना में कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम थेल्स पर भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजा यानी इसको और इसको समानुपात में काटती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है और इसका परिणाम क्या होगा ये आप ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा है मैंने, त्रिभुज यहां पे लिखा है BCE में DA समानांतर CE, यानी ये वाला DA समानांतर CE होने के कारण थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। अब थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या लिखेंगे ये ध्यान दीजिए। यहां पर लिखेंगे हम AB बटे AE और इसके बराबर लिखेंगे BD बटे CD। ये जो मैंने यहां पर परिणाम में लिखा है थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हम लिखेंगे यहां पर अभी दिखाई नहीं दे रहा, कट रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से यहां पर लिखा है AB बटे AC बराबर BD बटे CD। यहां सॉरी ऊपर लिखा है AB बटे AE बराबर BD बटे CD, लेकिन यहां पर समीकरण 6 में हम ये बात अप्रूव कर चुके हैं कि AE और AC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। AE और AC दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहां पर देखिए दोस्तों AE बराबर AC बराबर हैं। तो यहां पर हम समीकरण 7 में, यहां ध्यान दीजिए, समीकरण 7 में ये जो नीचे AE आ रही है उसकी जगह समीकरण 6 से हम AC प्रयुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें परिणाम प्राप्त होता है AB बटे AC और ये सामने वाला है BD बटे CD। तो दोस्तों इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करके बताना था जो यहाँ पर लिखा भी है, सिद्ध करना है। ये ध्यान दीजिए BD बटे CD बराबर AB बटे AC। ये पक्ष दाएं बाएं घूम गए हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन परिणाम वही है जो हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज के शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, सिद्ध कर सकते हैं। साथ ही इसमें बहिष्कोण के अंतः समद्विभाजक पर भी एक प्रमेय है, वो हम आगे लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।